आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और अच्छा सा विषय लेकर। अक्सर जो लोग ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, प्रेम भक्ति करते हैं, तो उसमें नाम जाप जो है, जो भगवान का जो नाम है, जैसा कि मैं भी कहती हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो उसको भी करने के कई तरीके हैं। मैंने भी अपनी वीडियोस में कई लीला चिंतन की वीडियो बनाई है, मैंने काफ़ी लीला चिंतन नाम चिंतन की भी बनाई है, और उसमें कि नाम कैसे जाप करना है, उसको उस नाम का चिंतन करते हुए, उस नाम को देखते हुए कैसे जाप करना है, ये भी मैंने बताया है। एक बिल्कुल अलग तरीका, ये 3 तरीके हैं जो सबसे असरदार होते हैं। उसमें से एक तरीका और मैं बताने जा रही हूँ। एक जो आंख बंद कर कर यहाँ पर नाम देखने वाला तरीका मैंने आपको बताया है। एक अलग तरीका बिल्कुल जो कि बहुत ज़बरदस्त है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मैंने आजकल ट्राई किया है। बहुत बेहतरीन जिसके रिजल्ट मिले हैं, यही कह लीजिए, क्या रमन लाल जी के प्रेरणा से मैं आपको बता रही हूँ। तो शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सबको बता दूं कि मैं शिवी सखी अपने चैनल पर ठाकुर जी से संबंधित श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति से संबंधित विषय पर मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। उनकी सेवा में जो आपको दिक्कत आती है, उनकी प्रेमा भक्ति कैसे बढ़े, इन सब के बारे में मैं आपको अपनी वीडियोस बनाती रहती हूँ। आप चाहते हैं आपको समय समय पर ऐसी वीडियोस मिलती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आज आपको बता रही थी कि भाई नाम का एक तो मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है सिंपल चैंटिंग, हम नाम जप रहे हैं राधा राधा। अब एक होता है, मैंने आपको बताया था, जब हम ध्यान करते हुए जो सबसे असरदार है, आंख बंद करके हम सामने लिखा हुआ देखें राधा, यहाँ देखें आंख बंद करके पढ़ें उसको और जपे भी उसको और सुने भी उसको। एक ही सबसे असरदार है, चाहे इसमें बहुत देर में एक ही नाम हो राधा, लेकिन वो तसल्ली से हो, उसको बहुत ज़बरदस्त इसका वो है। इसी तरीके का एक तीसरा एक वो है तरीका जो बहुत ही ज़बरदस्त है, पता है क्या? वो है सांसों पर। आपने कई लोगों ने, जी हाँ, आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, कई मेडिटेटर्स, कई संत लोगों का ये तरीका है जो प्राणों पर भगवान का नाम जपना। प्राणों पर यानी कि सांस, प्राण क्या है हमारे? सांस। सांस सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये सांस गिनती की मिली है ना हमको। जिस दिन ये बंद हो जाएगी उस दिन यहाँ से चले जाएंगे, है ना। तो जो सांसों पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे प्राण है, जब उस पर हम भगवान का नाम जपते हैं तो वो बहुत ही, यकीन मानिए, वो बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा भगवान से एकदम कनेक्ट, क्योंकि हम सांसों से अपने प्राणों से, अपने प्राण प्रिय से जुड़े हैं, प्राणों से ही आत्मा जुड़ी हुई है। तो जब हम इस पर भगवान का नाम लेते हैं तो हम एकदम कनेक्शन स्थापित हो जाए, एकदम कनेक्ट हो जाते हैं अपने इष्ट से। तो करना कैसे है आप ये बताएंगी? बेनिफिट्स तो बहुत बता दी, ये होता है वो होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है एकदम भगवान से कनेक्टेड होने का। और अगर आप ये करते करते सोएं, जो मैं प्रयोग बताऊंगी, तो आपको डेफिनेटली भगवान दिखेंगे सपने में। डेफिनेटली भगवान ना दी, भगवान का नाम, रूप, लीला या धाम, इन चारों में से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको अनुभव होगा। चाहे भगवान, जरूर नहीं भगवान दिया आपको वृंदावन धाम दिख जाए, आप वहाँ पर हैं, रिक्शा में जा रहे हैं, वो भी भगवान का धाम है। नाम रूप लीला धाम अभेद है, सबसे एक समान है। तो अगर आपको धाम दिखता है, धाम की कोई वस्तु दिखती है, तो वो भी भगवान ही आपने देखे, ऐसा माना जाएगा, है ना। तो सबसे असरदार तरीका, अगर आप इसको कर कर सोएं तो आपको डेफिनेटली भगवान का अनुभव होगा। हाँ जी। और चलिए मैं फटाफट से बताती हूँ कि करना क्या है ना। करना हमको है, आप जो भी नाम जपते हैं, है ना, जो भी नाम, अगर आपने अभी तक नाम डिसाइड नहीं किया तो फिर अब भैया कहाँ पीछे पड़े हो, सो रहे हो, जल्दी डिसाइड कर लो क्या नाम जपना है, क्यों से नाम में निष्ठा है आपकी। किसी एक नाम को पकड़ो, ये नहीं कि अभी मुझे ये वाला नाम पसंद है, अभी मुझे, हाँ वो बात अलग है, हम कभी किसी के मूड में किसी भगवान को कैसे पुकार ले, नील है नीलमणि, हे माधव, हे श्याम सुंदर, है ना। लेकिन एक नाम ऐसा होता है जो हम जपने के लिए, जिस विशेषता जिसमें हमारी निष्ठा होती है, जैसे कि प्रेमानंद जी राधा नाम, है ना, बताते हैं सबको। और मेरा नाम भी, हमारे गुरु ने भी मंत्र दिया है, लेकिन नाम में हमारे गुरु ने पूरी छूट दी है कि जो जिसमें निष्ठा हो वो जपे। तो क्योंकि गुरु मंत्र हर समय नहीं जपा जा सकता चलते फिरते, तो इसलिए मैं नाम जो है चलते फिरते नाम हो सकता है। तो नाम मैं राधा नाम करती हूँ, राधा नाम करती थी, और जब से रमन लाल जो लीला करते हैं तब से मैं अब राधा के साथ मैंने रमन और जोड़ दिया, तो वो राधा रम, तो वो राधा रमन, राधा रमन, वो राधा रमन ठाकुर जी का भी नाम हो जाता है, और ठाकुराइन का तो नाम पहले आ ही जाता है राधा। तो मैं पहले सिर्फ राधा रानी का नाम जपती थी, और उसमें आनंद भी आता था, निष्ठा भी थी, लेकिन उसमें फिर रमन जो जब जोड़ दिया, जब से मैं वहाँ गई, तो उसमें और भी ज़्यादा आनंद आता है कि दोनों का नाम जब जुड़ के ना और ज़्यादा आनंद उसमें हो जाता है।
तो क्या जो भी आप नाम जानते हैं, यहाँ आप हरे कृष्ण जपते हैं, है ना, आप बहुत से लोग कहीं हम हरे कृष्ण जपते हैं, हम राधा नाम जपते हैं, हम गोविंद नाम जपते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पता है कैसे नाम जपने की प्रैक्टिस करनी है। ये आपको स्टार्टिंग करनी है रात से, जब आप रात को जब बिल्कुल सो रहे होते हो, किसी से बात नहीं कर रहे होते, जस्ट अबाउट टू स्लीप होते हो, सिर्फ अब आप सोने ही जाओगे, अब और कुछ नहीं करोगे, तब सारे विचार इधर उधर, सारे टेंशन हटा के आपने क्या करना है, आप अपनी सांसों को नोटिस कीजिए, कैसे आ रही हैं, जा रही हैं, फिर जा रही हैं। उन सांसों पे आपको पता है क्या करना है। जैसे मैं राधा रमन जपती हूँ, आप कोई और जपते हैं, पहले मैं अपना करके बता देती हूँ ना। जब मैं इनहेल कर रही हूँ, इनहेल अंदर लेती हूँ सांस, तो मैं बोलती हूँ राधा, और जब मैं छोड़ती हूँ, एक्सहेल करती हूँ, तो मैं रमन, है ना। इनहेल करते हुए नाम और एक्सहेल करते हुए भी नाम, तो उसको टुकड़ों में बांट लेना जो भी। अगर आप सिर्फ राधा जपते हो तो कैसे करोगे, तो आप करोगे इनहेल करते हुए राधा राधा राधा, मैं राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। अब वो जैसे कोई हरे कृष्ण करता है तो कैसे करेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मतलब, है ना। या और कोई नाम है, गोविंद करते हो आप, गोविंद गोविंद गोविंद, और गोपाल करते हो तो गोपाल गोपाल, ऐसे, है ना। इनहेल करते हो, उसको जो भी नाम है उसको ना हाफ में आपको डिवाइड कर लेना हो, और हाफ इनहेल करते हुए और बाकी का बचा हुआ 50% एक्सहेल करते हुए आपको बोलना है। ये पता है क्या होगा, इसको पता क्या कहते हैं, ये नाम आपके प्राणों में समा जाएगा, आपके प्राणों में बस जाएगा। एक तो हम ये कहते हैं कि हम कितनी माला करें, 16 माला जपनी चाहिए मैम, कितनी दीदी बताइए, मुझसे कहते हैं माता जी 21 माला बहुत होंगी, कितनी माला करनी चाहिए, प्रभु का कितना नाम लेना चाहिए कि भगवान प्रकट हो जाए, भगवान का कितना नाम लें कि भगवान प्रकट हो जाए, क्या 1 लाख, क्या कहते हैं कि 12 करोड़ जब से भगवान प्रकट हो जाते हैं, 13 करोड़ जब से। अरे भाई, जब आप सांसों में, इससे पता क्या होगा, इससे गिनती नहीं है, आप पूरे दिन जितनी भी सांस लेंगे ना, आपको उसमें जब शुरुआत अब रात को अभ्यास करते हुए करोगे, तो आपको अभ्यास करते हुए धीरे धीरे, फिर उठने के बाद भी करो कुछ देर, फिर धीरे धीरे आप पूरे दिन करने की कोशिश करो। जब इसमें अभ्यास में थोड़ा इसमें एक्सपर्टाइज हो जाओगे, तो फिर आप उसमें पूरे दिन करने की कोशिश करना। तो आपके एक एक सांस में ना, फिर वो अपने आप ही सांस की आवाज़ की जगह ना वो नाम की आवाज़ की साउंड आएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि साउंड कैसे आएगी। आपने कोई पंखा देखा है, जैसे जो कोई पंखा कभी कभार जैसे आवाज़ करने लगता है ना, या वो लाइट भाग जाए, इन्वर्टर के कनेक्शन पे चले, या उसको जब कम स्पीड भी कर देते हैं तो ना फ़ैन आवाज़ करता है अजीब सी, मेरा वाला करता है है ना। उस साउंड को कभी ना शांति से बैठ के सुनिएगा, उस साउंड में से आप जो चाहे ना उसकी आवाज़ सुन सकते हैं उसमें से, है ना। आपको ये चीज़ हम बचपन में करते थे कि देख ऐसा लग रहा है ये पंखा में से ऐसी आवाज़ आ रही है, जैसे वो बोल रहा है मम्मी मम्मी मम्मी, जस्ट लाइक दैट। जब हमारी सांसों की भी ना आवाज़ होती है, जो इतनी शोर शराबा में सुनती नहीं है हमको, लेकिन रात को जब हम लेटे होते हैं तो हमें सांसों की, जब सर्दियों की रातें होती हैं तब सबकी सांसों की आवाज़ आप सुन सकते हो। तो उन सांसों की आवाज़ों में से आप भगवान की नाम की आवाज़ देख सकते हो। देख रहे हो आप, कितनी अच्छी चीज़ है कि। तो जब आपकी जो साउंड होगी ना, जैसे पंखे की आवाज़ में से आप कोई भी साउंड निकाल सकते हैं किसी भी नाम की, तो जैसे आपकी जो सांस लेने की जो साउंड है ना, उसमें भगवान का नाम धा रा धा रा धा, तो आपके प्राणों में नाम समा जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे कितनी माला करनी है, मैंने कितने मन के फेर लिए। सांसों का मन का बन जाएगा आपका। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला बन जाएगी आपकी। जी हाँ, सांसों पे आप भगवान का नाम जप करेंगे, और इसमें ना कोई गिनती, इतना सर्वश्रेष्ठ है, इतना कनेक्शन तो स्थापित करता ही है, मैंने आपको बताया। इसकी वैल्यू इतनी है ना, इस प्राणों पे भी सीधा कनेक्शन बनाता है भगवान के साथ, और इसकी एक जाप की भी वैल्यू कई के बराबर, कई हजारों के जाप के बराबर है। एक तो हम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। एक ये है हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। हमने प्राण में हमारे प्राण अटक गए हैं भगवान के नाम में। हमारे जब पता है सांस की ऐसी खलबली होती है कि भगवान में भी खलबली मच जाती है। जब किसी प्राणों पर कहते हैं ना प्राणों का सौदा होता है, तो हमारे गुरु कहते हैं तो प्राणों पर जब बनती है, प्राणों की सांसों पर जब भगवान का स्मरण करते हैं, उनको याद हो और विरह में अगर हम पुकारें उनको, तो भगवान में खलबली मच जाती है। और इसमें भले ही इतनी देर में एक नाम लिया जाए पर कई गुना ही उसका फल है। देखिए ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना नाम जप करें, कितनी माला। देखिए इसमें सांसों की माला, आपका कोई क्षण ऐसा नहीं। इसमें एक चीज़ और है, आपका निरंतर जाप को जो टारगेट है, निरंतर आपका जितनी सांसें लोगे आप दिन में, आपकी उतनी आपको उतना ही आप उतना नाम जप करें। जितनी सांस ली, 26,000 कुछ सांस लेते हैं हम लोग, पता नहीं 24, उतनी आप भगवान का नाम लेते हुए आपकी निकलेगी सांसें। और कोई भी सांस आपकी बिना नाम के नहीं जाएगी। और जो अगर आप करते करते सो जाएं तो आपकी सारी सोती हुई सांसें भी भगवान में ही जाएंगी। और तब बताइएगा कि कैसे स्वप्न दिखे, स्वप्न में क्या दिखा, है ना। डेफिनेटली ज़रूर आपको अनुभूति होगी। और ये बहुत बेस्ट तरीका है, आप करके देखिए आज से ही इसको। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पावरफुल है, आप करके देखिए। ना कोई मन का फेरना है ना कुछ, और यही निरंतर भजन करवा सकता है। निरंतर भजन ऐसे नहीं हो सकता कि आप लगातार माला जप के निरंतर भजन अगर करना है ना, तो निरंतर भजन के लिए ऐसा पकड़ना पड़ेगा कुछ सांसों तेल धारावत चिंतन तभी हो पाएगा जब हम सांसों पे भगवान का नाम जप करेंगे। राधा 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 रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा। एक एक सांस ऐसा लगे जैसे कि आप भगवान श्री ठाकुर ठाकुराइन के नाम की खुशबू उनको सांसों में अंदर भर रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। तो बहुत ही मैं इसके बारे में बस क्या ही बताऊँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, बहुत ही। अब वो जो लोग सोचते हैं कि 1 लाख जप कर ले, इतने करोड़ जप कर ले, उसका भी इसमें समाधान है। सांसों पर जब आप करेंगे तो आपकी कोई सांस बिना नाम के बीतेगी ही नहीं, है ना। और किस सांस में कब प्राण छूटे तो आप भगवान को ही प्राप्त होंगे, है ना। जब हर सांस में उनका नाम होगा तो आपकी सांस बिना उनके नाम के आएगी ही नहीं, है ना। अभ्यास इसमें बहुत ज़रूरी है भैया, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। लेकिन अभ्यास तो हर चीज़ में चाहिए होता है, संसार की किस चीज़ में चाहिए। हम कितना अभ्यास करते, कितनी मेहनत करते हैं लोग किस हर चीज़ को पाने के लिए। कुछ हम भगवान को, इतने ईश्वर को पाने के लिए ये छोटा सा अभ्यास नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ये कीजिएगा तो सॉलिड है, एकदम सॉलिड, है ना। ठीक है, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ जो इम्पोर्टेंट होगा ठाकुर जी की और बढ़ाने में, हमको अग्रसर करने में हमको हेल्पफुल होगा ऐसा विषय लेकर। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।